बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें जी कोहाट से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत जिले महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सैयद आमिर शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद वकास, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर निसार मोहम्मद खलील, GMS WSSC कोहाट, महकमे तलीम, महकमे खुराक, महकमे CNW और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तमाम महकमों की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा लिया, पेशरफ्त पर भी रोशनी डाली। जिन अफसरान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इनकी मेहनत और लगन को खूब सराहा गया। कामयाब काविशों को अवामी खिदमत के हवाले से एक नमूना भी करार दिया। साथ ही अफसरान को खिदमत मजीद बेहतर बनाने की भी तरगीब दी गई। THQ हॉस्पिटल पिंड दादन खान में भी हेल्थ कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक MPA हाजी नासिर महमूद लिल्ला तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पिंड दादन खान का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेहत मेला, जिसमें 9 मुंतखब बीमारियों की तश्कील के लिए कायम कैंप का दौरा। लीला टाउन में हेल्थ मेले का इफ्तिताह अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का किरदार अदा करेंगे। अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। MPA की जानिब से कहा गया कि महरूमियां भी जल्द ही दूर करेंगे। और इसमें डॉक्टर आसिम महमूद ने कहा कि इसके अलावा अवाम के साथ हमारा दिली ताउन है और रहेगा। अवाम की परेशानियों को हम बखूबी समझते हैं और गरीब अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। झहलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। झहलम में पीछे के एहतजाज को रोकने के लिए इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। दरिया झहलम के तीनों पुलों के दोनों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तानात। दरिया झहलम के तीनों पुलों को बंद करने के लिए बड़ी गाड़ियों की पकड़ धकड़ भी शुरू कर ली गई। झहलम पुलिस ने जबरदस्ती गाड़ियों के कागजात और चाबियां छीनी। ड्राइवर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाना भी नामुमकिन हो गया। इमरजेंसी की शक्ल में मरीजों के लिए दुश्वारियां भी बढ़ गई। रोड रास्ते बंद होने से शिया खुर्दनोश और ट्रकों में ही चीजें खराब हो गईं। इसके साथ साथ दुकानदारों की मौजें और रास्ते भी बंद हो गए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें चढ़ा दी गईं। मन मर्जी के रेट्स ही वसूल किए जाने लगे। लकी मरवत की बात करते चलें, जहां पर अमन अमान की फजा को यकीनी बनाने के हवाले से स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मौजूदा हालात के पेश नजर जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर स्पेशल नाकाबंदियां करके स्नैप चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। GPO लकी मरवत रहीम हुसैन की हिदायत पर ज़ेर निगरानी STPOs के तमाम SHOs का दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम मकामात पर खुसूसी नाकाबंदियां कायम करने के साथ साथ स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी। स्पेशल नाकाबंदियों और स्नैप चेकिंग के दौरान हर आने वाले अशखास, मुतशबा मोटरसाइकिल सवारों और मशकूक गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला भी मजीद सख्त कर दिया गया। GPO लकी मरवत का कहना है कि नाकाबंदियों का मकसद अवाम नास को तकलीफ नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत है, ताकि मुआशरे में अमन हो और अवाम पुरअमन जिंदगी बसर कर सके, मुआशी निजाम को दवाम मिले और अवाम की जान माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। GPO लकी मरवत रहीम हुसैन ने अवाम से अपील की कि लकी मरवत पुलिस आपकी अपनी पुलिस है। इस अमल में पुलिस का साथ देकर अमन पसंद शहरी होने का अमली सबूत दें। दीना में दुकानों की ताले तोड़ने की वारदातें कम ना हो सकी। एक बार फिर मंगला रोड पर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए अनमूद स्टील के ताले तोड़कर मस्जिद के लिए रखा गया गला बमा रकम लेकर रफू चक्कर। ताजर बिरासरी शदीद परेशान होकर रह गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झहलम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला उमरकोट के मास्टर प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास कमेटी के चेयरमैन और कमिश्नर मीरपुर खास टवीन फैसल अहमद अकीली की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उमरकोट के दरबार हाल में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मीरपुर खास टवीन फैसल अहमद अकीली ने कहा कि जिला उमरकोट के मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर उमरकोट की ज़ेर निगरानी हर सेक्टर के लिए अलहदा सब कमेटियां तश्कील दी जाएं और इन सब कमेटियों को मुकम्मल तौर पर फाल बनाकर बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इन्होंने कहा उमरकोट के मास्टर प्लान की रोशनी में तालीम, सेहत, सकाफत, लाइव स्टॉक, सरकारी जमीनों के सर्वे और दीगर शोबों में बेहतरी लाने के लिए काम किया जा सकता है। उमरकोट का मास्टर प्लान 2017 में बनाया गया था, जिसे 2037 तक मुकम्मल करने के लिए 20 साल पेशगी मनसूबाबंदी की जरूरत है। DHQ हॉस्पिटल डेरा इस्माइल खान की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। चिल्ड्रन वार्ड डॉक्टर्स के ऑफिस की हालत जार, सीलिंग समेत दीवारों में भी दरारें पड़ गईं, जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती हैं। अवामी समाजी हलकों की जानिब से नोटिस लेने की अपील की गई है। डेरा इस्माइल खान के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 4000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चों में तकसीम नमाज की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहारी कॉलोनी ने मैदान मार लिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में साल 2024 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद। डेरा इस्माइल खान के प्राइमरी स्कूल्स के 4000 बच्चों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले स्कूल्स के बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। सरकारी स्कूल के बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खुश आइंदा करार दी गई। कहा गया कि ऐसी तकरीबात से बच्चों में मजीद तालीम की जानिब राग़िब
ताउन होने की तकवीत मिलती है और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट डिवीजन लेवल तक कराए जाएंगे। तिलावत कलाम पाक, हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू तकारीर, कौमी तराना, पोस्टर मेकिंग, अंग्रेजी तकरीर, रस्सा कशी, क्विज, दौड़ और क्रिकेट के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। कोयटा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात करते चले जिन्होंने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबी अजरदारी PB 41 पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असेंबली वली मोहम्मद मुरज़ई के खिलाफ दायर 2 अजरदारियां खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अब्दुल्ला बलोच ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली बलोचिस्तान वली मोहम्मद मुरज़ई के खिलाफ नूरुद्दीन काकड़ और अब्दुल गफ्फार काकड़ ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया था। वली मोहम्मद की जानिब से नादर चलगरी एडवोकेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। नूरुद्दीन की जानिब से अली अहमद काकड़ एडवोकेट और अब्दुल गफ्फार से लतीफ काकड़ एडवोकेट पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने असिस्टेंट डायरेक्टर नसीर अहमद और शहजाद असलम पेश हुए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी टंडो मस्ती खान के, जहां पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। टंडो मस्ती खान में शिया तंजीमों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की जानिब से जामिया मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पारा चिनार में ज़ायरीन, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की शहादत के खिलाफ टंडो मस्ती खान में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के कायद मौलवी किफायत हुसैन मरी, जुम्मन खान मरी, जवार सलीम रजा मरी, मोहम्मद बाकिर मरी, डॉक्टर मोहम्मद इसहाक जन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पारा चिनार में खुली दहशतगर्दी हुई है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हो चुके, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जबकि हुकूमत पारा चिनार में होने वाली दहशतगर्दी का नोटिस ले, मोमिनीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। इन्हें गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त सजा दी जाए और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ननकाना साहब में कम उम्र बच्चों की शादियों के हवाले से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कम उम्र की शादियां बच्चियों की तालीम और सेहत के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, रोकथाम इंतहाई जरूरी है। इदारा PODA पाकिस्तान लाहौर टीम ने सिफारत खाना बराए नॉर्वे इस्लामाबाद के ताउन से सोशल वेलफेयर के ऑफिस ननकाना साहब में जिले महकमों के अफसरान के साथ कम उम्र बच्चियों की शादियों से जुड़े तौलीदी सेहत के मसाइल और इनके हल पर एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें सोशल वेलफेयर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से महकमा हेल्थ, बैतुल माल, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज, मीडिया, वुकला और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। पौधा रूरल वीमेंस लीडर रानी शमीम अख्तर ने खुशामदीद कहा। वर्कशॉप में इदारा पौधा पाकिस्तान से रहीमा सुल्ताना ने इदारा पौधा पाकिस्तान का तारुफ और मंसूबा सनफी मसावात के लिए कम उम्र शादियों की रोकथाम के हवाले से जारी सरगर्मियों की तफसीलात से भी आगाह किया। तरबीती सेशन के दौरान शुरा ने कम उम्र शादियों की रोकथाम और मुआशरे में इससे पैदा होने वाले मसाइल और इनके हल पर भी मौसर गुफ्तगू की। हरी मीरवा की बात करते चले, जहाँ पर शिया उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पारा चिनार पर हमलावरों के खिलाफ ठरी मीरवा में शिया रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ठरी मीरवा में शिया रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मौलाना नबी बख्श दानिश और मौलवी असद अली शर बलोच ने की। ठरी मीरवा की मुख्तलिफ गलियों से मेन बाजार तक पहुंचाए। इस मौका पर रैली में मौजूद शुरा का कहना था कि इसराइल दहशत फैलाना चाहता है, गुज़िश्ता रोज होने वाले हमलों में मुलविस है और कल भी पारा चिनार पर हमला करवाकर कई बच्चे और लोग शहीद करवाए हैं। हम इस गिरी हुई हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमलावरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हर रोज इस तरह इसराइल पे हमले हो रहे हैं और ये इनकी नाकाम कोशिश है। हम कभी भी इसराइल को कामयाब होने नहीं देंगे। हम इसराइल को बताना चाहते हैं कि हम कल भी मुसलमान मुल्कों के साथ थे और आज भी मुसलमान मुल्कों के साथ हैं। महकमे जंगली हयात कोहाट के ज़ेरे एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जंगलात, माहौलियात और जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा शाहिद जमान की रहनुमाई में वाइल्ड लाइफ डिवीजन कोहाट जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिशें करने लगा है। महकमे जंगली हयात कोहाट के DFO शबीर अहमद की क़यादत में तोग में गारा सफारी पार्क में 3 जोड़ों की कामयाब रिहाई की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौका पर SP ऑपरेशन तारिक खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। SP ऑपरेशन तारिक खान ने साहब मौका पर खिताब करते हुए कहा कि हमें फख्र है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मुसलसल मेहनत और ताउन की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा की कीमती जंगली हयात की हिफाजत का अमल मुसलसल जारी है। इस अमल के जरिए हम अपने कुदरती और फितरत की खूबसूरती को महफूज बनाने में कामयाब हो रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लों को भी इनका फायदा पहुंच सके। इन्होंने मजीद कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी सरजमीन की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को भी उजागर कर रहे हैं। घोटकी में बच्चों के आलमी दिन के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया और सियासी समाजी तंजीमों के साथ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। रैली डिस्ट्रिक्ट घोटकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ज़हूर अहमद चाचड़ की सरबराही में निकाली गई। रैली में SPO, MAGSI, BAGAL, IRC, GDF और दीगर ने शिरकत की। रैली में स्कूल्स के बच्चों के साथ साथ शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों के हकूक के और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाए। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ जारी किया। कहा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इदारे की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1121 24 घंटे ऑन रहता है। इस मौका पर GDF के
सरबराह का कहना था बच्चों पे जबरी मजदूरी, बचपन में शादियां, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बच्चों में बीमारियों पर काबू पाने के लिए कतरे पिलाने के लिए भी ताउन किया जाए। नौशहरा फिरोज में भी अहले तशरीह की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। पारा चनार में दहशतगर्द हमलों में अहले तशरीह के शहीद होने वाले अफराद के लिए इमाम बारगाह नौशहरा फिरोज में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अहले तशरीह की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंसारुल हसन जवार, इब्रार हुसैन चांडियो, खालिद हुसैन सियाल, मौलाना गुलाम शबीर तुराबी का कहना था कि अहले तशरीह पर मुसलसल दहशतगर्दाना हमले होते हैं और हमारे अहले तशरीह भाइयों को शहीद किया गया है। पारा चनार में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा, दहशतगर्दों ने इनको भी शहीद किया है। हमारा मुतालबा है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस से कि अहले तशरीह को टारगेट करना बंद किया जाए। अब से आपको बताते जाएं, यहाँ पर सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से दावतनामों का सिलसिला शुरू हो गया। सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सिंधी कम्युनिटी की जानिब से पहले रोज तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मोतबरीन को सिंधी कल्चर डे के दावतनामे दिए जा रहे हैं, जिसमें भूटानी अवामी कारवान के रहनुमा मोहम्मद अनवर बख्शी, जामोट कौमी इत्तेहाद हब के चेयरमैन एडवोकेट इकबाल जामोट, सहाफी नवाज फैज बंदेचा और कबीर अहमद कम्बू को सिंधी कल्चर डे का दावतनामा दिया जा रहा है। इस मौका पर आमिर अली सोमरू, इफ्तिखार हुसैन सोमरू, अशरफ अली तीनियो, नादिर अली अब्दू, असलम शाह और कॉमरेड धनी बख्श जामोट भी मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी सिंधी कल्चर डे की रैली 1 दिसंबर रोज इतवार 2024 को निकाली जाएगी। सिंधी कल्चर डे का दिन बड़ी धूमधाम और जोरों शोर से मनाया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।